Hello friends, welcome to my YouTube channel Unpaid Interns. So today we will discuss case summary of RJ Anand versus Deluxe Films, which is related to matter of copyright infringement. So let's see this case in quick time. तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये डिसाइड करता है that ideas are not protectable under copyright act, rather only expressions dichotomy are protectable under copyright act. जैसे अगर इसको एग्जांपल रूप में हम समझें, लाइक सपोज एनी पर्सन डिस्क्राइब्स दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कास्ट इशू इन इंडिया, और उस पर कोई और पर्सन उस पर एक नोवेल लिखता है या उस पर कोई और फिल्म बनाता है, तो पहले वाला इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता है कि डैट वो पर्टिकुलर नोवेल या वो पर्टिकुलर फिल्म मेरे आइडियाज़ पर बेस्ड हो और मुझे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बिकॉज even the Berne Convention or the TRIPS agreement only provide protection to the expression, not to the ideas. So इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज इस केस में रेज किए हैं कि अगर दो वर्क के बीच में पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज ज़्यादा होगा तो कॉपीराइट क्लेम करने वाले को प्रोटेक्शन मिलेगा, बट अगर दो वर्क के बीच में पॉइंट्स ऑफ डिससिमिलैरिटीज ज़्यादा होगा तो कॉपीराइट क्लेम करने वाले को प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा. सो नाउ लेट्स सी द फैक्ट ऑफ दिस केस. तो इस केस में आरजे आनंद ने एक प्रोड्यूस किया एक प्ले दैट इज हम हिंदुस्तानी इन ऑर्डर टू गिव मैसेज टू यूनाइट पीपल, एंड इट वाज प्लेड फर्स्ट टाइम एट द विज्ञान भवन एट न्यू दिल्ली इन 1954. ये प्ले काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ. इसी को देखते हुए डेलक्स फिल्म्स के ओनर मोहन सैगल ने रिक्वेस्ट किया आरजे आनंद को कि इस पर एक फिल्म बनाना चाहिए. तो दोनों मिले एक जगह और आरजे आनंद ने एक्सप्रेस किया इस फिल्म से रिलेटेड सारे आइडियाज़ मोहन सैगल को, बट मोहन सैगल ने कुछ कन्फर्मेशन नहीं दिया कि इस पर हम मूवी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं. बट आफ्टर 2 years in 1956 मोहन सैगल की एक फिल्म आई न्यू दिल्ली. तो इस फिल्म के आने के बाद आरजे आनंद ने इस पर कॉपीराइट क्लेम किया कि ये फिल्म टोटली बेस्ड है मेरे प्ले हम हिंदुस्तानी को लेकर, और इन्होंने सूट फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉर द इन्फ्रिंजमेंट एंड द डैमेजेस. बट बोथ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट आरजे आनंद, और कोर्ट ने ये बोला जो न्यू दिल्ली मूवी आई है वो हम हिंदुस्तानी के किसी भी राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर रही है. सो आफ्टर दैट आरजे आनंद अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज कॉपीराइट. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये ऑब्जर्व किया कि जब दो वर्क सेम आइडियाज़ पर बेस्ड होते हैं देन देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन देम. जैसा कि अगर हम इस केस में देखें जो हम हिंदुस्तानी प्ले था और न्यू दिल्ली मूवी दोनों सेम आइडियाज़ पर बेस्ड था, तो दोनों में चांस है कि सिमिलैरिटीज आना ही आना है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे टाइम में एक प्रिंसिपल इवॉल्व किया दैट इज द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज एंड पॉइंट्स ऑफ डिससिमिलैरिटीज. अगर दोनों वर्ग के बीच में पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज ज़्यादा है तो प्रोटेक्शन मिल सकता है आरजे आनंद को, बट अगर दोनों वर्ग के बीच में पॉइंट्स ऑफ डिससिमिलैरिटीज ज़्यादा है तो प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता आरजे आनंद को. तो दोनों वर्ग को देखने के बाद ये पाया गया देयर आर ओनली 5 to 6 पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बट देयर आर अराउंड 90 to 20 पॉइंट्स ऑफ डिससिमिलैरिटीज. तो प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है किसको, आरजे आनंद जी को, और उनका जो कॉपीराइट क्लेम था वो कैंसिल कर दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. तो इस केस में ये ऑब्जर्व किया गया कि आइडियाज़, सब्जेक्ट मैटर, थीम्स, प्लॉट्स, हिस्टोरिकल और लेजेंडरी फैक्ट्स को प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्शन अवेलेबल है. और अगर किसी दो वर्ग के बीच में सब्सटैंशियल सिमिलैरिटीज़ होता है तो भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वहाँ पे नहीं माना जाएगा. और अगर हम इसका रीज़न जाने कि क्यों आइडियाज़ को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्शन मिलता है. अगर फ्रेंड्स देखिए, अगर हम सिर्फ आइडियाज़ को प्रोटेक्शन देने लगेंगे तो आइडियाज़ मोनोपोलाइज हो जाएगा और उस आइडिया का फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. इसीलिए सिर्फ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्शन मिलता है और आइडियाज़ को नहीं. सो दिस वाज द केस समरी. अगर आपको कोई और केस का समरी जानना है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.